जहां पूरी दुनिया जाने की कोशिश कर रही है। वो है चांद, एक के बाद एक, अमेरिका हो या रूस, चीन हो या अब भारत देश चांद पर जाना चाहता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, समुद्र है या नदियाँ, पहाड़ है या रेत के मैदान, पानी है या कुछ और? चांद की धरती पर एलियन है या फिर इंसान? तो चलिए दोस्तों, अगले कुछ समय तक हम आपको ले चलते हैं चांद की सफर पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चांद की सफर को। धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा है। वही हम चंद्रयान की रास्ते से चांद पर जाते हैं तो लगभग 40 दिन का समय लगेगा। अगर हम यह मानकर चले कि अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट में हम बैठकर जा रहे हैं तो हमें वहां पहुंचने में सिर्फ 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर होंगे। चांद की जमीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वह है चांद की जमीन। आपको चांद की जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएंगे। चांद की जमीन पर आपको हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको साफ साफ पृथ्वी अपना अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी। लेकिन आसमान में हमेशा उसकी स्थिरता बनाए रखेगी। अर्थात चांद पर खड़े होकर कई वर्षों से अगर हम पृथ्वी को निहारत रहे तो वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। यानी चांद के जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो यह चांद की जमीन पर केवल 10 किलो ही रह जाएगा। यानी चांद के जमीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे। आप इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर चल रहे थे तब वो उछल उछल कर चल रहे थे। क्योंकि दोस्तों, पृथ्वी की तरह चांद पर चल पाना संभव नहीं है। चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों के कदम का निशान आज भी मौजूद है, क्योंकि वहां पर हवा न होने की वजह से वह निशान मिटा नहीं है। फिर थोड़ा चलने के बाद आप इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत सारे कचरा पेपर, बहुत सारे क्षतिग्रस्त सैटेलाइट और बाइक्स मिलेंगे। ये सारा कचरा हम इंसान ने ही फैलाया है। ये कचरा इतना ज्यादा है कि 5 ट्रक भर सकते हैं। चांद पर कचरा और यह पेपर अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंक थे, जिसमें उसके मानव मूत्र और उल्टियां हैं। अब आप चांद की जमीन पर खड़े हैं तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का है। चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की नामौजूदगी के कारण वहां रहने वालों के लिए उल्कापिंड से मरने का खतरा लगातार बना रहता है। यानी आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं आसमान से बड़ा पत्थर गिरकर आएगा और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। यही वजह है पृथ्वी से चांद को देखने पर जो काले धब्बे दिखाई देता है, असल में वह धब्बे नहीं, गड्ढे हैं। जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाने की वजह से वह धब्बे नजर आते हैं। सूर्य के बाद आसमान में अगर कोई चमकने वाली चीज है तो वह है चंद्रमा। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन जब हम चांद से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला नहीं, काला दिखाई देता है। यानी आप जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। अब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर बहुत बोरिंग फील कर रहे होंगे। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवा दिए हैं, जो कि 3 मेगाबाइट पीएस तक इंटरनेट स्पीड देता है। यानी आप आराम से चांद पर इंटरनेट चलकर अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है इंटरनेट तो बहुत हुआ, अब चांद से अपना पृथ्वी पर फोन करके घर से बात करता हूँ। आपने फोन मिलाया और फोन लग भी गया, लेकिन ये क्या आप बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आ रही है। जी हाँ, ये सच है। चांद पर आप जितना भी जोर से चिल्ला ले, आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आएगी। धरती पर वायु की हर जगह उपस्थिति रहती है, लेकिन चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां ध्वनि तरंगों का संरक्षण सामान्य रूप से संभव नहीं है। यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहेंगे
तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। परंतु चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय दबाव बनाया जाता है। इसलिए वे सूट में बात कर सकते हैं और उसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी अन्य व्यक्ति तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इस तरह से चंद्रमा पर टेलीफोन के काम करने से कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको अपनी ध्वनि को मुंह से माइक्रोफोन तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम जैसे वायु की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस स्पेस सूट में ही संभव है। भविष्य में अगर चांद पर इंसानी बस्ती बनती है, तो यह संभव है कि टेलीफोन से चांद पर बात की जा सकती है। लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचाने में लगभग 1.27 सेकंड का समय लगता है। इसलिए पृथ्वी से संपर्क के दौरान आपको रुक रुक कर बात करनी पड़ेगी। अब हमको चांद पर रहना है, तो अब बात करते हैं चांद पर 3 और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लग जाते हैं और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है। यही वजह है कि हमें चांद पर एक बार में एक ही भाग दिखाता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वही चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है। रात भी इतनी ही लंबी होती है, यानी चांद पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि यह तापमान दिन में 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद की अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग अलग होती है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। रात को वहां पर इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद भी वहां पर कोई हालत में रह पाए। बस्तियां बसाने की कल्पना तो दूर की बात है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो दिन में भी साउथ पोल का तापमान ज्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रात बहुत ही ठंडी होती है। समय गुजारने के साथ ही तापमान गिरने लगता है और बर्फ भी जम जाता है, जो कि इस क्षेत्र में रहने की स्थिति को भी और भी भयानक बना देती है। इन्हीं स्थितियों की भयानक के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन गए हैं, वो सब उत्तरी इलाके में किए गए हैं। रात में जो चांद हमें चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि चांद की खुद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। जो चांद पर रोशनी नजर आती है, वह सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक किसी मनुष्य ने नहीं देखा है। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपने अक्ष का 1.54 का हिस्सा पर ही झुका रहता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री पर झुका हुआ रहता है। चांद के ध्रुवों पर कई ऐसे इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती है। यानी आप घूमते हुए चांद के इस इलाके में पहुंच गए, तो वहां की नज़ारे बहुत ही भयानक होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी की वजह से चांद पर मौसम नहीं बदलते हैं, लेकिन चांद की वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। अब अगर आपका चांद की दुनिया का सफर कंप्लीट हो गया है, तो आप स्पेसक्राफ्ट में जाकर बैठ जाइए और उसके बाद धरती पर आने के लिए वहां से रवाना हो जाइए। दोस्तों, आपको चांद का डरावना और जानकारी से भरा सफर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।